मंगल हो, शिलाजी का मंगल हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो, रुद्र भैया की जय हो, रुद्र मैया की जय हो, राधे रानी की जय हो, गुरुदेव महाराज आपकी दया कृपा का मंगल हो, जय हो। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है जी मैं हूं नंदकिशोर जोशी। जी आज हमारे आपसे साक्षात्कार में लेने आया हूं। जी हमारे परम मित्र हैं हमारे हनुमान दास जी अग्रवाल, उनके बड़े भाई हैं पवन कुमार जी अग्रवाल। उनके निवास पर आप पधारे हैं। धार्मिक चर्चा हेतु आप आए हुए हैं वृंदावन धाम से, और आपका शुभ नाम श्री श्री दाम किंकर जी महाराज है। आप अनेकों बार कटक ऐतिहासिक नगरी, धार्मिक नगरी, अध्यात्म नगरी कटक है। यहाँ बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा गौरांग महाप्रभु भी आए हुए हैं। और इस नगरी में आप तो मेरे ख्याल से अनेकों वर्षों से आप आ रहे हैं। इसी विषय पर और आध्यात्म पर, उड़ीसा जगन्नाथ भूमि पर आपसे मैं चर्चा करने की अनुमति मांग रहा हूँ। सर्वप्रथम हम आरंभ करने जा रहे हैं। अभी पूरे भारतवर्ष राममय हो रखा है। जैसा कि सबको मालूम है कि आगामी 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आज से शुभारंभ हो गया है अयोध्या नगरी में। आपका इसमें क्या बोलना है? राम का स्वरूप आनंदमय है। अगर कोई राममय हो जाए तो निश्चित वो आनंदमय हो जाएगा। राम नित्य है, राम का नाम नित्य है, राम का धाम नित्य है, राम की लीलाएं नित्य है। अब विशेष कृपा करके जगत जीवों के ऊपर वे अर्चावतार के रूप में अवतरित हो रहे हैं। और अवध धाम तो नित्य है, शाश्वत है, और अवध धाम में अर्चावतार के रूप में जगत जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वो अवतरित हो रहे हैं। वो अत्यंत हर्ष का विषय है। और जो राम जन्मभूमि है, उस स्थान पर कुछ दुष्ट तत्वों ने कब्जा कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भूमि प्राप्त हुई और वहाँ अर्चावतार के रूप में प्रभु का अवतरण हो रहा है। इसलिए संपूर्ण भारत राममय हो गया है, आनंदमय हो गया है। और राम से जो जुड़े उसका जीवन ही धन्य है। ये तो अति ही हर्ष का विषय है। बहुत खुशी की बात है। और भगवान रामचंद्र जी का ससुराल नेपाल में है, जनकपुर में। वहाँ से भी हजारों तीर्थयात्री आए हैं। उस पर आपका क्या बोलना है? ये तो अति ही हर्ष का विषय। श्री जी, जानकी जी करुणामयी है। प्रभु राम की आह्लादिनी शक्ति तो ऐसे तो सर्वशक्तिमयी है, लेकिन विशेष रूप से आह्लादिनी शक्ति है, आह्लाद प्रदान करने वाली। और पहले तो ये नेपाल भी भारतवर्ष का ही अंग ही था। और वहाँ से कभी अपने जमाई राजा के स्वागत करने के लिए आ रहे हैं वो लोग, तो ये तो अति ही हर्ष विषय है। तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत भारत से अलग कर दिया। जैसे पूरा भारतवर्ष अभी राममय हो रखा है, वैसे ही पूरा उड़ीसा अभी जगन्नाथमय हो रखा है। क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर के बाहर चारों ओर अभी परिक्रमा प्रकल्प आज ही उसका शुभारंभ होने जा रहा है। यज्ञ महोत्सव भी वहाँ 4-5 दिन हो गया, आरंभ हो गया है। और आज उसके मुख्य कार्य आज है, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और सारे चारों धाम के शंकराचार्य की भी आने की संभावना है। और लाखों की भीड़ वहाँ आज पूरी धाम में एकत्रित है। और यज्ञ हवन वगैरह 3-4 दिन से वहाँ चल रहा है। और सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। अभी हाल में आप पूरी भी होके आए हैं, तो आपने वहाँ भी कुछ देखा होगा, उसके बारे में आप बताइए।
परिक्रमा प्रकल्प बहुत ही भव्य रूप से प्रस्तुत हुआ है और दर्शनार्थी बहुत पूरी आते ही हैं और प्रभु की परिक्रमा विशेष फल है। शास्त्रों में तो लिखा गया है कि जो परिक्रमा करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और शास्त्र में लिखा गया है कि सूर्य की 7 बार परिक्रमा होती है, देवी की 1 बार परिक्रमा होती है, शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है और जो विश्व विग्रह है उनकी 4 बार परिक्रमा होती है। तो एक बार परिक्रमा करने से कहते हैं सारे तीर्थों में भ्रमण का फल प्राप्त हो जाता है। तो जगन्नाथ जी की परिक्रमा सब भक्त करेंगे तो निश्चित उनका जीवन मंगलमय होगा, इसमें संशय नहीं। और वहाँ सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है भक्तजनों के लिए। वास्तव में हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन तीर्थ स्थानों में जो तीर्थयात्री पहुँचते हैं वो सुचारू रूप से देव विग्रहों के दर्शन कर पाएँ, सुचारू रूप से आराधना कर पाएँ, उसके लिए सुव्यवस्थाएं हों तो बहुत ही अच्छा होगा। ये तो बहुत ही एक अच्छा कार्य किया है, इसमें संशय नहीं। हमारे जो पुरी के गजपति महाराज है उन्हीं के पूर्वजों ने मंदिर निर्माण करवाया था जी। उनका भी परसों यहाँ इंटरव्यू भी आया है। तो उन्होंने बोला कि पिछले 850 साल में ये पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम पुरी में होने जा रहा है। जी जी जी। और आपने स्वयं देखा है। जी जी। तो आप बताइए कि एक्चुअली परिक्रमा जो है वहाँ 1 फेरी देना ठीक है ना, 4 फेरी कम से कम? 4 फेरी होना। उनकी जितने भी विष्णु विग्रह हैं उनके लिए 4 बार परिक्रमा का विधान है। अगर किसी के पास समय न हो तो जो है 2 दे दे तो 1 परिक्रमा जो है का विधान शास्त्र में है। आप तो अनेकों बार पूरी गए हुए हैं और अनेकों बार जो गए थे और इस बार के पूरी में क्या फर्क आपने देखा? देखिए जो है जब भी हम पुरी जाते हैं एक नई अनुभूति होती है। जो भगवत स्वरूप है नित्य नवीन रूप में अनुभूत होते हैं। अब जैसे साधारण व्यक्ति जो मटेरियल वर्ल्ड का है, जिसका पांचभौतिक देह है, उसको हम देखते हैं तो धीरे धीरे उसके प्रति जो आकर्षण होता है वो आकर्षण घटता ही है और देखने। लेकिन जगन्नाथ जी को जब भी देखें, जगन्नाथ जी तो नए नए लगते हैं। प्रति क्षण ललिताभ्याम प्रत्यहम नूतनाभ्याम, वो तो हर क्षण नए नए लगते हैं। तो जब भी जाएं एक नवीन अनुभूति को प्राप्त करते हैं, नया आनंद को प्राप्त करते हैं। मतलब प्रत्येक बार जब आप जाते हैं तो नया अनुभूति लेके ही आते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी मैंने एक पुस्तक लिखी है 208 पेज की, जगत के नाथ जगन्नाथ। मैंने उस पुस्तिका को मैंने देखी तो आपने बहुत श्रम किया है, एक शोध प्रबंध जैसे आपने उसको प्रस्तुत किया है। और जो सर्वसाधारण लोग हैं उस पुस्तिका से लाभ उठाएंगे। और जगन्नाथ जी की पूजा की पद्धति क्या है, पूरी में कितने मठ हैं, मैंने सारे मठों की सब आपने दिया है। और अभी जो रामचरितमानस के जो लेखक हैं स्वामी तुलसीदास जी, संत तुलसीदास जी, उनका भी जिक्र मैंने मेरी पुस्तक में किया है कि वो भी पूरी आए हुए हैं। जी जी। नहीं, जितने आचार्य हुए, हाँ, श्रीमद रामानुजाचार्य पाद, श्री माधवाचार्य पाद, श्री विष्णु स्वामी पाद, श्री निम्बारकाचार्य पाद, श्री वल्लभाचार्य पाद, ये सब जो है पूरी आए थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो विप्रलंब रस का आस्वादन पूरी में ही किया। और वो नियमित पूरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे उन्हें दिव्यानंद की अनुभूति होती थी और कैसा आनंद प्राप्त होता था
वहाँ चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन है, वो गरुड़ स्तंभ के बगल में खड़े होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो इतना आनंद प्राप्त होता था कि उनके नेत्रों से दर दर आंसू निकलते, आनंद के आंसू। जो है साधारण व्यक्ति की आंसू तो ऐसे निकलते हैं, पर श्रीमन महाप्रभु की आंसू ऐसे निकलते थे जैसे पिचकारी को दबाने से पिचकारी से धारा निकलती है, वैसे आंसू निकलते थे। और उस आंसू से गरुड़ स्तंभ के नीचे जो गड्ढा था वो गड्ढा जो है भर जाता था। तो जो है उल्लेख है चैतन्य चरितामृत में, बंगला भाषा में है और बहुत अद्भुत ग्रंथ है वो। गरुड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने से आनंदेर की कही वह बोले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न काले से खाल भरला सृजले। आंसू से वो गड्ढा भर जाता था। तो और भी अनेक जितने भी बहुत आचार्य आए, दर्शन किया, अनेक सब बड़े बड़े भक्त आए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ जी की विशेष कृपा को उन सब ने अनुभव किया। वहाँ तो गौरांग महाप्रभु के तो अंगुली के निशान भी है। जी जी अभी भी है। जी मैं तो अनेकों बार जाता हूँ, बताता भी हूँ सबको कि गौरांग महाप्रभु के निशान है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो श्रीमद् भागवत के बारे में पूछूंगा, क्योंकि आप तो हमारे कटक में पिछले 15 साल से भी ज़्यादा 20 साल हो गया होगा शायद कटक आते हुए। और श्रीमद् भागवत का भी जो आप ही के मुखारबिन से मैं सुना हूँ, जब आपने सर्वप्रथम अन्नपूर्णा गौशाला कटक में 2008 में संभवतया आप आए थे उस समय, और वहाँ आपने बोला था कि महानदी का भी उल्लेख है श्रीमद् भागवत में। जी जी, 2 बार जो है महानदी शब्द का उल्लेख है। वहाँ लिखा गया है कि महानदी तट पर जो लोग होंगे तो विष्णु भक्ति परायण होंगे और महानदी का जल कोई पान करता है, महानदी में कोई स्नान करता है, तो उसमें वैष्णवता आए। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु क्या है स्वामी जी? श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु प्रथम अनुबंध चतुष्टय में वर्णन है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवत में कपट रहित विशुद्ध परम धर्म का निरूपण किया गया। एक है धर्म, एक है परम धर्म, एक है उज्जित परम धर्म और एक है प्रोज्जित परम धर्म। जो परमो धर्म जो बोलते हैं, परम धर्म में कुछ फर्क है क्या? एक जैसे हमारे एक शरीर का धर्म है, शरीर का धर्म है, तो जो शरीर के धर्म अलग होते हैं। तो ब्राह्मण के लिए जो धर्म निश्चित किया गया है वो क्षेत्रीय के लिए नहीं है। जो क्षेत्रीय के लिए धर्म निश्चित किया गया है वो वैश्य के लिए नहीं। जो वैश्य के लिए धर्म निश्चित किया गया है वो शूद्र के लिए नहीं। ये शरीर के धर्म अनेक हैं जिनको सामान्य धर्म कहते हैं। जो स्त्री के लिए धर्म है वो पुरुष के लिए नहीं, जो पुरुष के लिए धर्म है वो स्त्री के लिए धर्म नहीं है। जो ब्रह्मचारी के लिए धर्म है वो जो है गृहस्थ के लिए धर्म नहीं है, जो गृहस्थ के लिए धर्म है वो सन्यासी के लिए धर्म नहीं है। तो सामान्य धर्म अनेक है और एक जो है विशेष धर्म क्या है जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ईश्वर से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, और वो भी प्रोज्जित परम धर्म, कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया। इसका मतलब कोई कपट धर्म भी है। कपट धर्म क्या है? प्रभु की उपासना करके, उपासना के बदले प्रभु की सेवा के अतिरिक्त, प्रभु के प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी कामना करना, वो जो है कपट धर्म है। वहाँ साध्य भगवान नहीं हुए, भगवान की सेवा नहीं हुई, अपितु भगवान की उपासना इसीलिए, शरणागति इसीलिए कि लौकिक और पारलौकिक सुखों की अभिलाषा। तो श्रीमद् भागवत का जो विषय है विशुद्ध प्रेम धर्म है। विशुद्ध प्रेम धर्म का श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया है। जो मात्सर्य रहित भागवतों का धर्म, मात्सर्य रहित
सत्पुरुषों का धर्म श्रीमद् भागवत में भी। बहुत अच्छा सुंदर आपने व्याख्या की है श्रीमद् भागवत की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, श्रीमद् भागवत की समस्त ग्रंथों से महिमा अधिक क्यों? जैसे श्रीमद् भागवत की रचना को सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। वेद व्यास जी का मास्टरपीस कहते हैं कि वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर दिए। वेद व्यास साक्षात नारायण प्रभु के ही रूप है, और विशेष करके ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के लिए महाभारत में लिखा गया है कि ये साक्षात नारायण के रूप है। बाकी अवतारों, बाकी कल्पों में भी जो है अब व्यास के अवतार होते हैं, परंतु वहाँ कहीं कलावतार कहा गया, कहीं अंशावतार कहा गया है। पर इस मनमंत्र में जो ये कृष्ण के प्रागट्य के समय जो कृष्ण द्वैपायन व्यास का आगमन हुआ था, उनको साक्षात नारायण प्रभु का रूप माना गया है। तो उन्होंने एक यजुर्वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, क्योंकि कलिजुगी जीव इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि इतना वेदाध्ययन कर पाए। तो अब जो है उनके लिए सुगमता होए, इसलिए 4 विभाग किए। और तत्पश्चात 17 पुराणों की रचना और महाभारत की रचना। इतना कुछ करने के उपरांत भी वेदव्यास को संतुष्टि नहीं हुई। तब नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। समाधिनानुस्मरत विचिष्टितम, जो है श्रीमद् भागवत वेदव्यास की समाधि की भाषा है। मतलब ये वेदों का सार है। सार है, वेदों का सार है, संपूर्ण वेदों का सार है, संपूर्ण इतिहासों का सार है, संपूर्ण शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत है। बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत द्वारा समाज को क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, ये तो क्या लाभ मिल सकता है, क्या लाभ नहीं मिल सकता है। अगर श्रीमद् भागवत को यथावत कोई हृदयंगम कर ले, पारमार्थिक लाभ तो है ही और लौकिक लाभ भी है। तो कहा गया है, इसीलिए तो कहा गया है श्रीमद् भागवत महात्म्य में, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत होकर फल प्रदान करते हैं, तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई ऐसा साधन नहीं जो मन को शुद्ध कर दे। मन शुद्ध न विद्या। अब जब तक देखिए, आज लोग जो है तन को शुद्ध करने के लिए, तन को स्वच्छ करने के लिए कितने प्रयत्न कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत के द्वारा मन शुद्ध होगा। तो मन शुद्ध है तो स्वाभाविक मन को शांति मिलेगी। और श्रीमद् भागवत का संबंध कृष्ण से है, और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन, अभी जो चर्चा हुई कि भगवत प्रेम है। यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते उनसः शोक मोह भयापा। कहा कि श्रीमद् भागवत कोई श्रवण करता है, पठन करता है, तो सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है, परम पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है, चित्तवृत्ति भगवान में जुड़ जाती है, तो वो शोक से, मोह से और भय से मुक्त हो जाता है। जब तक हमारे जीवन में शोक रहेगा, मोह रहेगा, भय रहेगा, हम अशांति ही रहेंगे। और ये तीनों से निवृत्ति हो सकती है, और वो भी आत्यंतिक रूप से, हमेशा के लिए। जो है और भी साधन है, जो है कुछ समय के लिए हमें शोक से, मोह से, भय से मुक्त कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत का कोई आश्रय ले और यथावत श्रीमद् भागवत के भावों को, सिद्धांत पक्ष को, रस पक्ष को, कथा पक्ष को यथावत कोई योग्य महापुरुष के द्वारा अनुभव करे और भक्ति के द्वारा उसको समझ जाए, तो उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा।
सुखमय हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन भी आनंदमय हो जाएगा, परमार्थिक जीवन भी आनंदमय हो इसका जाएगा। मतलब मैं ये समझूं कि स्थायी सभी समस्याओं का स्थायी समाधान श्रीमद् भागवत है। हमारे शास्त्रों में जितने भी शास्त्र हैं, और उसमें तो भागवत के लिए कहना ही क्या, ये उसमें अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान, छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक का समाधान श्रीमद् भागवत में ही। मैंने कहीं पर सुना था कि जैसे वो क्या है, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, वो उनका चलता है आर्ट ऑफ लिविंग। वैसे ही कहीं पर सुना हूँ कि श्रीमद् भागवत जो है वो आर्ट ऑफ डाइंग है। उसके बारे में आप क्या बोलेगा? उसमें जो है संशय क्या है? नहीं, दोनों है। मृत्यु की कला भी श्रीमद् भागवत सिखाती है और जीने की कला भी श्रीमद् भागवत सिखाती है। इसमें दोनों का समावेश है। दोनों, ये नहीं कि केवल मरने की कला श्रीमद् भागवत सिखाती है, जो है ये बात जो है कहने से परिपूर्ण रूप से भागवत की महिमा प्रस्तुत नहीं है। भागवत जीने की कला भी सिखाती है, मरने की कला भी सिखाती है, रहने की कला भी सिखाती है, व्यवहार कला भी सिखाती है, परमार्थिक कला भी सिखाती है, आध्यात्म का सुप्रीम सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। ये तो कहा गया है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा गया, तत् रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। एक बार भागवत के रसामृत में कोई तृप्त हो गया, श्रीमद् भागवत को पढ़ लिया, भागवत को जान लिया, और कुछ पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत सब कुछ प्रदान कर देती है। ये बात। आज के प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हमारे हिसाब से, क्रांति मीडिया के हिसाब से तो खत्म हुआ। अब आपका कुछ अगर थोड़ा आशीर्वाद देना है क्रांति उड़ीसा मीडिया को, तो वो आप बोल दीजिए। देखिए, जो है सही खबर अगर जन जन तक आप मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं तो उससे समाज को लाभ ही प्राप्त होगा। जैसे क्योंकि आजकल जो है मीडिया के पास बहुत बल है जो है, और विशेष करके सोशल मीडिया का तो इतना प्रभाव हो गया है, भारतवर्ष बोल करके नहीं, पूरे विश्व में, सारे विश्व में। तो जो है अगर सही खबर जन जन तक पहुँचे तो निश्चित ही समाज में नैतिक क्रांति आएगी, नैतिक क्रांति का आएगी, सामाजिक क्रांति आएगी, और समाज व्यवस्थित होगा। अब जो है अगर इसका सदुपयोग किया जाए, अगर कुछ तत्व ऐसे भी हैं इसका दुरुपयोग करते हैं तो समाज में इतस्तत वस्तुओं को जो है प्रचारित करते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो मीडिया के माध्यम, मैंने तो 2-3 जो है वीडियो क्लिप मैंने देखा, आपने भेजा था, जो है बहुत ही सुंदर ढंग से सही खबर पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार आप लोगों की सेवा जो है चलती रहे, हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।